नमस्कार। आज हम लोग द सीजन स्टेप टू डिविएशन एक कदम मंजिल की ओर बैठे हैं। हमारे उसके निर्देशक आदरणीय अखिलेश राय जी उपस्थित है। स्वागत है सर आपका। और आज एपेक्स कोचिंग क्लासेस के निर्देशक आदरणीय आशीष मिश्रा जी हैं। सर आपका भी स्वागत है। विगत 9 सालों से लगातार कड़ी मेहनत के बाद हर साल आप बच्चे को मेडिकल आईआईटी में भेजते रहे हैं। सर मैं जानना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप एक अपना परिचय दें और शिक्षा के क्षेत्र में आपने अपने मंजिल को चुना, इसके विषय में कुछ बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम आशीष मिश्रा हुआ, डायरेक्टर ऑफ एपेक्स क्लासेस, और शहर में ये मेरा 9वां साल है। 9 साल से मैं एपेक्स क्लासेस चला रहा हूँ और हर साल इंजीनियरिंग मेडिकल का अच्छा रिजल्ट दे रहा हूँ। तो जहाँ तक इंटरेस्ट की बात है, एजुकेशन सेक्टर को मैंने क्यों चुना, तो जिस समय हम लोग 10th करके पटना गए थे तो हमारे टीचर्स हमारे आइडियल हुआ करते थे, अभी भी आइडियल हैं, लेकिन उस समय बचपना थी और अभी थोड़ी बहुत मैच्योरिटी है। बहुत नहीं है क्योंकि उम्र के साथ मैच्योरिटी बदलती है। जब उस समय की मैच्योरिटी अभी बदली है तो आगे आने वाले 10 साल में भी मैच्योरिटी बदलेगी। तो उस समय जो मैंने देखा कि पढ़ाई से ज़्यादा बच्चे ताम झाम पे अट्रैक्ट हो रहे हैं, अभी के भी बच्चे ताम झाम पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो एक तो वो रीजन था, एक बचपना ताम झाम, टीचर्स को देखो कि 1200 का बैच है, आगे 4 स्कॉर्पियो चल रहा है, पीछे 4 स्कॉर्पियो चल रहा है, एक टीचर के साथ 10 बॉडीगार्ड है। और सबसे जो मेन दिक्कत आ रही थी वो ये आ रही थी कि एक बैच में 1200 बच्चा है। तो मैं देख रहा था कि 1200 में मुश्किल से 10 से 20 बच्चे चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं, कंटेंट को फॉलो कर रहे हैं, बाकी बच्चे तमाशा देखने के लिए आ रहे हैं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ ऐसा किया जाए कि सिंपल वे में बच्चों को चीज़ों को डिलीवर किया जाए ताकि बच्चा समझे भी और भीड़ से भी बचा जाए। एक और उस समय का दौर था कि आईआईटी में 5 चांस मिलता था, तो बच्चे पढ़ते पढ़ते टीचर हो जाते थे। आईआईटी में 5 चांस लिमिट नहीं था। हाँ, चांस लिमिट नहीं था, लेकिन बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 बार आईआईटी का एग्जाम देता था। तो उस समय बच्चा पढ़ते पढ़ते मास्टर हो जाता था। चीजें रिन्यूअल होते रहती। जी 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 जी। तो ये सर बार बार चीजें रिन्यूअल होने से निश्चित तौर से हमें बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाती है। सर एक सवाल आपसे, पहले की जो शिक्षा पद्धति थी, आज से लगभग 15-20 साल पीछे जाएं और आज की जो आधुनिक शिक्षा पद्धति है, बच्चे सुविधाएं अधिक ले रहे हैं, चीजें और सरल होती जा रही है, लेकिन एक चीज हमारे दिमाग में सर खटक रही है कि निश्चित तौर से बच्चों का जो संस्कार है उसमें कहीं ना कहीं ह्रास हुआ है। सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? संस्कार में हरासमेंट हुआ है पिछले 20-25 सालों में, और उसमें तकनीकी तौर पे जो विकास हुआ है कुछ उसका भी रोल है, क्योंकि बच्चों के पास मोबाइल उपलब्ध है, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से बहुत ज़्यादा क्लासेस दी जा रही हैं। लॉकडाउन के बाद ये ज़्यादा परेशानी का कारण बना है, और इसमें बच्चों का जो मानसिक विकास है वो कहीं ना कहीं रुक जाता है, क्योंकि हर सवाल का जवाब उनके पास मोबाइल में उपलब्ध होता है। तो वो अटेम्प्ट एंड एरर के फेरे में नहीं रहते हैं, वो चाहते हैं सीधे सॉल्यूशन। तो इजी सॉल्यूशन उपलब्ध है, वो सीधे गूगल पे सर्च करके किसी भी सवाल का प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। जैसे सर पढ़ा रहे हैं और संस्था चला रहे हैं, तो सर को ये बार बार ये देखना पड़ता है कि भाई बच्चे क्लास में करेंट वर्क के समय वो परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है, लेकिन होमवर्क उसका 100% कंप्लीट हो गया है। तो ये सवाल एक सजग शिक्षक के नाते दिमाग में तुरंत आ जाता है कि भाई बच्चे कहीं ना कहीं चीट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उस वक्त मोबाइल की वजह से वो अपना कॉपी तो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन जब अटेम्प्ट करता है एग्जामिनेशन में तो उसका स्कोर नहीं आता है। क्लास में भी जब बच्चे परफॉर्म करने जाते हैं तो उस वक्त भी स्कोर की कमी होती है। तो और तीसरी चीज है, ये मोबाइल तो हर पॉकेट में बच्चों को पहुंच गया है, ये भी संस्कार को छीनने का बहुत बड़ा माध्यम बना। जो हमारे संस्कार हैं उसमें इतने संस्कार से अलग इतनी सारी चीजें उपलब्ध हैं जिसे देख के उन बच्चों का जो कोमल मन होता है, 15 से 18 साल के बच्चे होते हैं जो +2 में करियर बना रहे होते हैं, तो वो कोमल मन नेचुरली भटक जाएगा उस तरह के वीडियोज, उस तरह के नेटवर्क को देखने के बाद। उसको प्रोटेक्ट करने का कोई उपाय है नहीं। तो इसका एक माध्यम है कि सभी संस्थाएं जो हैं कुछ न कुछ मोटिवेशनल सेशन अगर अपने
कोचिंग क्लासेज में या स्कूलों में, जी जी बिल्कुल। जैसा आप लोग कुछ स्कूल भेजें, कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा बच्चों तो पर। उससे होगा कि कुछ उनको कंट्रोलिंग पावर डेवलप किया जाए योग के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, तो एक सेल्फ कंट्रोल, क्योंकि ये डिवाइस तो उनके पास है और रहेगा। हमारा सर मानना है कि बच्चे जैसे पूरी चैप्टर पहले पढ़ते थे, ठीक है, अब उनके पास जैसा कि आपने बताया कि मोबाइल है, क्वेश्चन देखा और सोल्यूशन तुरंत उस पर आ गया, चैप्टर अधूरा रह जाता है, सिर्फ आंसर कर लेते हैं और परिणाम बेहतर नहीं होते। सर ये बहुत बड़ी समस्या थी, लॉकडाउन का पीरियड था और उस समय शिक्षण व्यवस्था हमारी थोड़ी चरमरा गई थी, सब जगह ऐसी व्यवस्था थी। सर उसमें क्या क्या बदलाव आया है लगभग? देखिए, बहुत पहले जाने की आवश्यकता नहीं है। 20-25 साल पहले आप जाए या ना जाएं, लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद जी जी आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखेगा। जी एक तो बच्चों का कंसंट्रेशन लेवल एकदम जीरो हो गया है। इसके पीछे रीजन है कि बच्चा शॉर्ट रील देखता है। तो जब हम रील्स देखते हैं तो आप लगातार रील्स देखेंगे, तो आपसे अगर मैं रोक के पूछूं कि आपने ठीक इससे पहले कौन सा रील देखा, तो आपको याद नहीं है, क्योंकि माइंड ही हमारा इस तरह का हो गया है। और दिन भर अगर हमारे हाथ में मोबाइल है तो रील्स तो हम देखते ही हैं। तो रील्स देखने की आदत और बहुत सारी ऐसी चीज है जिसके चलते कंसंट्रेट ही नहीं बच्चे को कर रहा है कि हमको 1 घंटा कंसंट्रेट होके किसी टॉपिक पे टाइम देना है। वो समझ ही नहीं रहा कि कंसंट्रेशन का मतलब क्या है। और एक बहुत अच्छी बात जो सर ने अभी बताया कि तुरंत सॉल्यूशन मिल जा रहा है। तो जब तक लड़ने का जज्बा नहीं होगा, तुरंत आप सॉल्यूशन ले लेंगे, तो आपका माइंड अपना थोड़े काम करेगा, और अपना माइंड नहीं काम करेगा तो फिर आपका अच्छा रिजल्ट एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। सर आने वाले समय में आप अपनी संस्था में क्या कुछ अच्छा करने जा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हम अपनी संस्था में करें या ना करें, हम सबों को मोरली बच्चों को बूस्ट करना होगा। बच्चा मोरली बूस्ट नहीं हो रहा है। सब कुछ को लोग समझ रहा है ठेकेदारी, कि रोड बनाने के लिए ठेकेदारी दे दिए, इतना दिन में बन जाएगा। बच्चा को भी लोग समझ रहा है कि टीचर को दे दिए, 2 साल में बच्चा बन जाएगा। तो ये ठेकेदारी नहीं है कि हम बच्चे का ठेकेदारी ले लिए 2 साल में बना देंगे। ये बहुत बड़ा। आप एक चीज थोड़ा सा पीछे जाइए, आप चले जाइए जो हमारा अध्यात्म रहा है, महाभारत रामायण की दुनिया में जाइए। एक से एक राजा और एक से एक महान लोगों का बच्चा कहाँ जाके पढ़ता था? जंगल में। क्यों जाता था जंगल में? वो क्या मैसेज, मान लीजिए ठीक है, वो क्या मैसेज हमको दे रहा है कि ठीक है हम रामायण महाभारत में नहीं जाते, लेकिन मैसेज क्या दे रहा है? मैसेज ये दे रहा है कि पढ़ने के समय बच्चे को मिनिमम सुविधा दीजिए। बिल्कुल सही सर, ये बहुत बड़ी बात आपने कही कि तभी बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। और पढ़ाई का मतलब ये नहीं होता कि किताब बैठ के रगड़ रहे हैं, लिख रहे हैं। पढ़ने का मतलब होता है व्यक्तित्व का डेवलपमेंट, और व्यक्तित्व का विकास हो। तो व्यक्तित्व का विकास चारों तरफ से होता है, सिर्फ और सिर्फ लिखने और पढ़ने से नहीं होता है। हम ये वही बता रहे थे जी, कि जी। अभाव में राजाओं के बच्चों को अभाव में रखा जाता था, बिल्कुल। ताकि वो एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के बिल्कुल सामने आए। 100%। तो व्यक्तित्व का विकास जो होता है वो अभाव में बड़ा प्रभावकारी होकर निकलता है। जैसे हम और आप जी जी जब संघर्ष ज्यादा करते हैं, आज की परिदृश्य में देखें तो संघर्ष के बाद जब आप ऊपर निकल के आते हैं तो उस वक्त आपका व्यक्तित्व बहुत निखर के चमक जाता है। तो ये चीज बच्चों को भी सीखने की जरूरत है। पहले गुरुकुल शिक्षा पद्धति हुआ करती थी, और चाहे राजा दशरथ की बात करें, भगवान राम चारों भाई वहाँ गुरु के आश्रम में गए शिक्षा की, और उसी तरह से रखा गया जैसे सब बच्चों को रखा बिल्कुल, जाता है। बिल्कुल, तो ये चीज कहीं ना कहीं से एकदम ये मैसेज दिया गया कि वहां पे राजा का भी बच्चा है और रंग का भी बच्चा है, और सब नीचे सो रहा है, सबको एक ही खाना मिल रहा है, और उसमें भी गुरु के द्वारा जो दिया जा रहा है वही मिल रहा है। वो राजभवन से उसके लिए मलाई नहीं आ रहा है। सुविधा नहीं, सुविधा देखिए, सुविधा देंगे, नेचुरल सी बात है। आप बच्चे को खूब खिलाने दीजिए, वो सो जाएगा। नींद आ जाएगी। हाँ बिल्कुल नींद आ जाएगी। तो अल्पहार कहा गया है ना कि गृह त्यागी अल्पहारी, तो वो बड़ा बिल्कुल परफेक्ट है सर। अभी भी कम्पीट करने वाला बच्चा उसी को फॉलो करता है और वही रैंक देता है। सर एक आखिरी सवाल है कि इस शिक्षा के दौरान बच्चों को आप कोई एक संदेश देना चाहें कि आप इसको निश्चित तौर से जीवन में अपनाएं? बच्चों को संदेश यही देना चाहते हैं कि अपने आसपास जो आप देख रहे हैं घटनाएं घट रही है, उस पे भी सोचें कि आखिर क्या हो रहा है। ऐसा हर जगह साइंस है, जहां भी देखेंगे हर जगह आपको लगेगा कि हाँ साइंस है,
ऐसा हो रहा है, वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही था। और कोई बच्चा मान लीजिए मर्डर कर दे रहा है, किसी का कर ही दे रहा है, छोटा छोटा बच्चा नशे, एक बहुत ही नशा। देखिए सबसे बड़ी बात तो हम कहेंगे कि बच्चा गलत संगति से बचे, क्योंकि अभी छोटा छोटा बच्चा 7th का बच्चा है, 8th का बच्चा है, नशे का शिकार हो रहा है। तो सबसे पहले पेरेंट्स को देखना है कि बच्चा का एक्टिविटी क्या है, उसके चेहरे पे चमक है कि नहीं, वो कुछ गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा है। क्योंकि होता क्या है कि हम अपने बच्चे को लेके इतना ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं होते हैं जितना होना चाहिए। हमको लगता है कि हमारा बच्चा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन नहीं, इतना बड़ा लूप होल क्रिएट होता है वहाँ पे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और बच्चा कहाँ से कहाँ चला जाता है, और फिर चीज़ें हाथ से निकल जाती है। और चीज़ें हाथ से निकल जाएगी तो फिर उस उम्र में वहाँ से वापसी करना मुश्किल है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम बच्चे को हर दृष्टिकोण से देखें कि बच्चा क्या कर रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। वो अभी लॉकडाउन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या है कि बच्चा घर में लोगों से कटता है। बिल्कुल कट रहा है। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, हमारा आई कांटेक्ट हो रहा है। आप न्यू जनरेशन के बच्चे से बात करिए, और खास करके वो बच्चा जो 2 साल लॉकडाउन में किसी न किसी कारणवश स्कूल नहीं गया, 10 लोगों के बीच में रहा नहीं, वो आपसे आई कांटेक्ट नहीं बनाएगा, वो आपके बीच में बैठना नहीं चाहे, वो घर का कोना खोजेगा। इन सब चीजों पे गौर करिए। वो एक मानसिक बीमारी है, और उसको हमको मार पीट के दूर नहीं कर सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं, उसको बैठा के समझा सकते हैं, उसको 10 लोगों के बीच बोलने का अवसर देंगे। टीचर्स का काम है कि उसको बोर्ड पे बुलाए, क्योंकि अब तो घटना घट चुकी है बच्चे के साथ, ये तो उसको रोने से कोई फायदा नहीं, हम सुधार कर सकते हैं। इन सारी चीजों पे ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। ऐसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है, फिर आएंगे, फिर अगली बार कुछ नई बात बोलेंगे। तो मकसद यही है कि बच्चों में चौमुखी विकास हो, पढ़ने के साथ साथ उसका व्यक्तित्व का डेवलपमेंट हो, वो खेलने पे भी ध्यान। अच्छा, अब एक चीज रीड करिए, अभी का बच्चा कितना देर खेल रहा है? बिल्कुल ही खेल रहा है। इसमें से हम लोगों में से लगभग लोगों को चश्मा नहीं लगा हुआ, कभी सोचे क्यों? क्योंकि हम लोग 2-2, 3-3 घंटा अपने 3-3 घंटा क्रिकेट खेले हैं, कबड्डी खेले हैं। अभी भी इतना दौड़ेंगे जितना नया बच्चा नहीं दौड़ पाएगा। आप नए बच्चा को दौड़ा लीजिए, उसको बीपी होगा कि नहीं, उसको शुगर होगा कि नहीं। तो पढ़ाई के साथ साथ पेरेंट्स को ये भी ध्यान देना है कि हमारा बच्चा नियमित एक्सरसाइज कर रहा है कि नहीं, खेल रहा है कि नहीं, खाना कैसा खा रहा है। बर्गर खाएगा तो क्या होगा, उसकी उम्र कितनी होगी सर? वो पिज्जा खाएगा, बर्गर खाएगा, चाउमीन खाएगा, उससे उसकी उम्र बढ़ेगी, उम्र घट जाएगी ना। पेरेंट्स भी बच्चे को मैदान में नहीं छोड़ते, एकदम वो भी घर के अंदर ही उसको रखना चाहते हैं, ताकि बच्चे इसका परिणाम गलत हो रहा है। और संगत की बात जहाँ तक करी, बिल्कुल सही बात है। मैं तो आपको एक बात सर, एक छोटी सी जी, संगत से गुण होता है, संगत से गुंजार जी, आस तरुणी सरी एक ही बाप विकार। तो संगति का मानव जीवन पर बड़ा प्रभाव है सर, ये तो मानना पड़ेगा सर। आखिरी सवाल आपसे है कि ये जो आप ये संस्था सृजन बाल वाटिका चला रहे हैं, और सर एक बढ़िया सा आपने ये संस्था खोली है, जिसमें हम शिक्षाविद हो, चाहे नाटक के क्षेत्र में हो, संगीत के क्षेत्र में हो, जो भी विशेषज्ञ हो, उनको आप बुलाकर एक संवाद का जो ये प्रक्रिया आपने चलाया सर, इसके पीछे आपका क्या उद्देश्य है? सबसे बड़ा उद्देश्य है कि हमने अपने जीवन में जो भी समय दिया है शिक्षा में, उसका जो अनुभव है, उसका जो निचोड़, उसमें 2 बिंदु हमने निर्धारित किए हैं। पहला तो प्राथमिक पाठशाला को बदलने की जरूरत है, जिसके लिए सृजन बाल वाटिका का निर्माण होता है। और अभी हम लोग अयोध्या में कई जगहों को विजिट करके आए हैं, और अच्छा वेलकम हो रहा है। अभी हम लोग रांची जा रहे हैं, पटना भी जा रहे हैं 2 दिन बाद। तो ये पूरे भारतवर्ष की अभियान है, पूरे भारतवर्ष में बाल वाटिका का विकास होना है। जी जी। दूसरा, इस सृजन शिक्षा और संस्कार यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है कि अधिक से अधिक शिक्षा और संस्कार की बातें जनता तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाया जाए, और जो भी लोग इस क्षेत्र में अब काम कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको प्रोड्यूस किया जाए, पब्लिक डोमेन में ज़्यादा से ज़्यादा उनको समय दिया जाए, उनके विचारों को दिया जाए। और इसी कड़ी में हम लोग आशीष मिश्रा जी के साथ एक संवाद और करेंगे। वो संवाद आधारित होगा कि एपेक्स में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराए जाने के क्या तकनीक है, और उसमें क्या क्या चीज़ें की जा रही हैं, कैसे की जा रही हैं, उसकी विस्तार से चर्चा हमारी अगली कड़ी तुरंत अगले एपिसोड में आएगी, और उसमें हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। बहुत